मेरे चैनल पे जो लोग जो हैं रेगुलर हैं वो तो ये जानते हैं कि मैं वो रेसिपी शेयर करती हूँ जो कि आसान हो और बजट फ्रेंडली भी हो, आप लोग इजीली इसको घर में ट्राई कर सकें। आज मैं आप लोगों के साथ फिरनी की वो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जिसमें ना तो आपको जो है वो कंडेंस मिल्क यूज़ करने की ज़रूरत है, ना ही कोई खोया और ना ही कोई मिल्क पाउडर। इन सारी चीज़ों के बगैर हम इन्हें बनाएँगे और सिर्फ़ दूध और चावल के साथ। तो चलते हैं रेसिपी की जानिब। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद सैम। तो यहाँ पे फिरनी तैयार करने के लिए मैंने नॉर्मल राइस लिए हैं 3/4 कप, जो हम घर में रेगुलर यूज़ करते हैं। कोई मैंने इसमें टोटा चावल का इस्तेमाल नहीं किया है। तो आप जो रेगुलर घर में यूज़ करते हैं वो वाले राइस यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है इनको अच्छे से वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद मैंने इनको धूप में रख दिया था, या आप जो है फ़ैन के नीचे रख दें। अच्छे से ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ ड्राई हो गए हैं। वॉश करना इसलिए ज़रूरी है कि इनमें मिट्टी होती है, तो वो अगर पीस के आप दूध में मिला देंगे ना तो उसका टेस्ट सारा ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने इसका फ़ाइन सा पाउडर सा बना लिया था इस तरह से, ये देखिए। और अब आपने जो सबसे इम्पोर्टेंट टिप है ना वो आपको बताने लगी हूँ कि आपकी जो फिरनी है ना उसमें गिल्टियाँ नहीं पड़ेंगी, और वो क्यों नहीं पड़ेंगी, आपने ये तरीका ज़रूर करना है कि आपने थोड़ा-सा ठंडा दूध जो है ना इसमें मिक्स कर देना है आधा कप के बराबर इस पाउडर में चावल के। उससे क्या होगा ना कि ये पेस्ट सा बन जाएगा, और जब आप ये इसको दूध में डालेंगे ना तो उसकी वज़ह से इसमें जो है लम्प्स वग़ैरह नहीं बनेंगे। तो आप ये वाला तरीका ज़रूर कीजिएगा, ये एक इम्पोर्टेंट टिप्स है जो मैं बता रही हूँ, तो आप लोग इसको एज़ इट इज़ फ़ॉलो कीजिएगा। तो चलते हैं, यहाँ पे हमने दूध लिया था, फुल फैट मिल्क लिया था और 2 किलो के करीब है, इसको मैंने बॉयल कर लिया था अच्छे से। और यहाँ पे मैंने 2 से 3 अदद इलायची डाल दी थी। अच्छे से जब इसमें उबाल आ गया था दूध में, तो ये जो हमने पेस्ट बनाया था चावल का और उसमें दूध मिक्स किया था वो डाल देना है हमने। पहले तो आपने इसको मीडियम फ्लेम पर 10 से 15 मिनट तक पकाना है, ताकि जो है चावल जो है वो नीचे ना जाएँ और इस पे पेंदे के साथ लगे ना। तो थोड़ी देर आपको इसको 10 से 15 मिनट चलाना पड़ेगा इस तरीके से, ताकि चावल जो है वो थोड़े से जब पकना शुरू हो जाएँ, फिर आप जो है फ्लेम इसका लो कर सकते हैं। अगर तो आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पे मैं आपको एक ऐसी फिरनी बनाना बता रही हूँ जिसमें आपको कोई भी एक्स्ट्रा कोई ऐसी चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है। आजकल वैसे ही इतनी महँगाई है, तो हम क्यों जो है वो महँगी चीज़ों से ही एक रेसिपी को तैयार करें। सिंपल वे में भी हम उस रेसिपी को बहुत ही मज़ेदार और लज़ीज़ बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं इस स्टेज पे आपको दिखा रही हूँ, जब इसमें इस तरह से बबल्स आएँगे और चावल के दाने आपको ऊपर नज़र आ रहे हैं ना, तो आपने अब फ्लेम जो है वो लो कर देना है और उसको लो फ्लेम पर पकाना है। आधे घंटे में ये इंस्टेंट तौर पे जो है ना वो रेडी हो जाती है। कोई भी इसमें इतनी मेहनत नहीं लगती है कि आपको मुस्तकिल खड़े होना है या इसमें चम्मच चलाना है। तो ये बहुत ही जल्दी रेडी हो जाती है, और वो वाली टिप आपने ज़रूर ज़हन में रखनी है कि चावल के पाउडर को पहले ठंडे दूध में आप मिक्स कर लें। अब इसको 15 से 20 मिनट हो गए थे पकते हुए, तो यहाँ पे मैंने इसमें जो है चीनी भी डाल दी है। चीनी यहाँ पे आप जो है वो अपने ज़ायके के हिसाब से ऐड कीजिएगा। तो यहाँ पे तकरीबन मैंने जो है वो हाफ़ कप ले ली थी, 2 दफ़ा चीनी, तो वो ऐड की है, अच्छे से उसको मिक्स कर लिया था। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो उस हिसाब से चीनी की मिकदार ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब चीनी डालने के बाद हमने इसको 20 से 25 मिनट के लिए मज़ीद पकाना है अच्छे से लो फ्लेम पर। तो ये देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ करीब से कि ये थिक होना स्टार्ट हो गया है यहाँ पे, और साइडों पे जो इसके इस तरह से आएगी ना मलाई, वो आपने इसमें मिक्स करते जाना है, तो अच्छे से जो है उसका फ्लेवर आएगा इसमें और गाढ़ी सी बनेगी आपकी फिरनी। तो यहाँ पे पहले आपको दूध और चावल अलग-अलग लग रहे होंगे। देखिए इसको 25 मिनट हो गए थे पकते हुए, और ये जो है दोनों इस तरह से यकजान से हो गए हैं और थिक होना स्टार्ट हो गया है फिरनी। कुछ भी मैंने आप लोगों के सामने इसमें ऐड नहीं किया है, कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं डाली है, सिर्फ़ इसको दूध और चावल से बनाया है, और दूध जो है वो आपने फुल फैट मिल्क लेना है, यानी कि मलाई वाला गाढ़ा दूध लेना है, बस, और किसी आपको चीज़ की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो यहाँ पे ये जो है ये इस अच्छी तरह से थिक हो गई है। मज़ीद हम इसको जो है थिक नहीं करेंगे, अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि ठंडी होने के बाद भी मज़ीद जो है वो गाढ़ी हो जाती है। तो देखिए यहाँ पे जो है वो आधे घंटे में भी मुश्किल से जो है ये पक के तैयार हो गया है, कोई ज़्यादा हमें मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है। तो यहाँ पे देखिए मैंने जो है इसको इस तरह से प्यालों में निकाल लेती हूँ, और आपको मैं दिखा रही हूँ करीब से कि जो है आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं। कुछ भी मैंने इसमें एक्स्ट्रा चीज़ ऐड नहीं की है। तो आज के बाद जो है वो आप इस सिंपल और आसान तरीके से ही फिरनी रेडी कीजिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बच्चे भी इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो आप जो है वो उनको ऐसे ही बना के दीजिए। तो यहाँ पे मैंने बादाम और पिस्ते भी जो है इसमें गार्निश करने के लिए थोड़े से कट कर लिए थे। मैंने खीर में जो है शामिल नहीं किए हैं, क्योंकि घर में नहीं पसंद किया जाता है इस तरह से मेवा। तो आप जो है वो अगर खीर में डालना चाहते हैं तो खीर में भी शामिल कर सकते हैं पकाने के दौरान। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये आज की ये आसान तरीन और मज़ेदार सी रेसिपी पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आई है, लाइक और शेयर करना बनता है, साथ-साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों के लिए इसी तरह से आसान और मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करती रहूँगी, और आप लोग जो भी मेरी रेसिपी ट्राई करते हैं तो कमेंट ज़रूर किया कीजिए। जल्दी मिलूँगी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।